उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। बोलो ना थोड़ा सा। आपका दिल दुखे ऐसी नहीं थी हमारी भावना, फिर भी भूलवश हुई गलती के लिए हम दोनों हाथ जोड़कर करते हैं क्षमा याचना। माफ़ी मांगना कोई अपमान नहीं है और किसी को माफ़ करना सबसे मुश्किल काम नहीं है। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। का ऐसा है, क्षमा परीक्षण पर भी क्षमा से ही शुरू होता है और अंत भी क्षमा में ही होता है। तो हम सभी कोशिश करें कि हमारे मन में जिनके प्रति बैर कटु भाव हो, तो हम वो बैर कटु भाव हटा के उनसे क्षमा याचना करें, तभी अपनी सच्ची क्षमा याचना कहलाएगी। दुनिया में कितने भी धर्म है, परंतु क्षमा वाणी का कार्यक्रम सिर्फ जैन समाज में ही होता है। क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा वीरों का आभूषण है। यह केवल एक भाव नहीं बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक स्थिति है जहां मनुष्य अपने अहंकार, क्रोध और प्रतिशोध की भावना पर विजय पाता है। क्षमा वाणी पर्व है, ये सिर्फ जैन समाज में मनाया जाता है और हमने अपनी इसी परंपरा को निर्वहन करते हुए सभी ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा बोलो। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम सभी को सादर जय जिनेंद्र। आपके सुख की हरदम प्रभु से करते कामना, अनजाने में चल जाते हैं तीर, जिंदगी का करते सामना। आपका दिल दुखे ऐसी नहीं थी हमारी भावना, फिर भी भूलवश हुई गलती के लिए हम दोनों हाथ जोड़कर करते हैं क्षमा याचना। आज BHEL शाखा मैना सुंदरी संभाग का हम सारी बहनों ने मिलकर पर्युषण के उपलक्ष्य में, जो हमारे जैन धर्म में और हमारे जो सारे दोनों दिगंबर और श्वेतांबर में जो परंपरा सनातन से चली आ रही है, तो इस संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए और हमने आज सबने मिलके अपने विगत वर्षों में हुई भूलों के लिए, जो भी जाने में अनजाने में हमसे भूलें हुई हैं, कभी किसी का दिल दुखा हो, हमारी कोई बात से क्षोभ हुआ हो, तो उसके लिए हम हाथ जोड़ के क्षमा याचना करते हैं। सारे जगत के समस्त जीवों से, एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। हमें क्षमा वाणी के पर्व पे हमें सिर्फ ये नहीं करना चाहिए कि हम सिर्फ क्षमा बोलें, बल्कि हम अपने अंतरात्मा से मन को शुद्ध करके और सभी से अंत हृदय से क्षमा याचना करें, अपने मन को शुद्ध करें। कल हमारा पूरे भोपाल समाज का सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम हुआ। उसमें हमारे मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी ने हमको बताया कि हमें सिर्फ व्यवहारिक क्षमा नहीं करनी है, हमें अपने मन से और सभी जीवों के प्रति आंतरिक क्षमा भाव रख के ही इस पर्व को मनाना सार्थक होगा। उत्तम क्षमा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज क्षमावाणी पर्व पे हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कल महाराज जी के सानिध्य में पूरे भोपाल जैन समाज की क्षमा याचना हुई। आज BHEL शाखा वाली महिलाओं ने क्षमावाणी का प्रोग्राम रखा है, उसमें एज ए गेस्ट मुझे इनवाइट किया है, तो सबसे पहले तो मैं सभी को धन्यवाद बोलूँगी। और महाराज जी ने कल एक शब्द ये भी बोला था कि क्षमा याचना हम करते हैं किन से? सिर्फ अपने दोस्त यार परिचित इन सब से, तो उससे उत्तम क्षमा नहीं मायने रखती है। वो हम जिनसे हमारी नहीं बनती है, जिनसे कुछ बैर भाव है, मन में कषाय है जिनके प्रति, अगर हम उनसे क्षमा याचना करते हैं तो वही हमारी सच्ची क्षमा प्रार्थी वाली क्षमा, उत्तम क्षमा कहलाएगी। तो हम सभी कोशिश करें कि हमारे मन में जिनके प्रति बैर कटु भाव हो,
तो हम वो बैर कटु भाव हटा के उनसे क्षमा याचना करें, तभी अपनी सच्ची क्षमा याचना कहलाएगी। हम सभी तो दोस्त यार आपस में हंसी टिटोली में सब करते ही रहते हैं, लेकिन ये सारे करें तो ज़्यादा सार्थक होगा। जय जिनेंद्र। को जय जिनेंद्र। मैं BHL महिला परिषद की सचिव चित्रा बोल के बोल रही हूँ। अभी हमारा क्षमावाणी पर्व कल ही प्रमाण सागर महाराज जी के सानिध्य में संपन्न हुआ। उसमें सभी भोपाल के सभी जैन समाज और दूसरे समाज ने भी हिस्सा लिया। क्षमावाणी पर्व की ये एक विशेषता है कि ये सभी समाजों में सिर्फ जैन समाज ही मनाता है। दुनिया में कितने भी धर्म है, परंतु क्षमावाणी का कार्यक्रम सिर्फ जैन समाज में ही होता है, दूसरे किसी धर्म में नहीं होता है। ये जैन धर्म की खास विशेषता है। और इसमें बोला जाता है क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का भूषण है। वीरों का भूषण इसलिए है कि अपने से बलवान को तो कोई भी क्षमा कर देगा, हम तो डर के मारे ही क्षमा कर देंगे कि भाई हम तो उसे नहीं उलझ पाएंगे, क्षमा कर देते हैं हम, परंतु नहीं, ऐसी क्षमा नहीं मानी जाएगी। वीरों द्वारा की हुई क्षमा मानी जाएगी। अपने से कमजोर व्यक्तियों पे अपना क्रोध नहीं निकालना है, उसको क्षमा करना है, यही क्षमा का आभूषण है। क्षमा जो है आंतरिक होनी चाहिए, सिर्फ बाहरी नहीं होनी चाहिए। हम हमेशा सॉरी बोल देते हैं, पर वो क्षमावाणी पर्व नहीं है, क्योंकि क्षमा जो है अंतर से होनी चाहिए। हमारे अंतर के जो सभी कलुष भाव है उसको हमें समापन करना है, यही क्षमावाणी का अर्थ है। और इसीलिए क्षमावाणी आंतरिक और बाहरी दोनों तरीके से मनानी चाहिए, क्योंकि हमारा अगर हम क्रोध कषाय अपने मन में रखेंगे तो ये हमारा भाव अगला भाव खराब कर देगी और भाव भगवान तक ये हमारे साथ में चलेगी। हमारे धर्म में पार्श्वनाथ भगवान ऐसे भगवान हुए हैं कि जिन्होंने 10 भाव तक अपने दुश्मन को क्षमा किया और उसके बाद में मोक्ष प्राप्ति की। इसलिए क्षमावाणी पर्व जैन धर्मों के लिए विशेष पर्व है और हम इसे बड़े उत्साह से मनाते हैं। धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। उत्तम क्षमा, माफ़ी मांगना कोई अपमान नहीं है और किसी को माफ़ करना सबसे मुश्किल काम नहीं है। माफ़ी मांगना कोई अपमान नहीं है और किसी को माफ़ करना सबसे मुश्किल काम नहीं है। जैन धर्म केवल अहिंसा का पालन नहीं करता, बल्कि भावना और नैतिक मूल्यों का भी अत्यंत ख्याल रखता है, जो हमें विनम्र, दयालु और कोमल बनाता है। वे कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम, क्योंकि केवल सबसे बहादुर लोग ही माफ़ कर सकते हैं और केवल सबसे बहादुर लोग ही माफ़ी मांग सकते हैं। जो आज सभी को माफ़ कर दे और अपने को गलत किया होगा उसके लिए माफ़ी मांगे। उत्तम क्षमा। आज परिषद की शाखा BHL शाखा द्वारा क्षमावाणी का प्रोग्राम किया जा रहा है। क्षमा को वीरों का भूषण है और क्षमावाणी का ऐसा है, क्षमा परिषद पर्व भी क्षमा से ही शुरू होता है और अंत भी क्षमा में ही होता है। इसलिए क्षमा का तो बहुत विशेष महत्व है। BHL शाखा बहुत सक्रिय शाखा है और हमेशा हर काम में आगे रही हैं और बहुत सेवा कार्य भी करते हैं और धर्म का भी बहुत विशेष महत्व है, तो धर्म भी बहुत करते हैं, हर चीज़ में आगे है। और अभी सब ये सारे मेंबर्स हैं और आप क्षमावाणी के पर्व पे सब हम लोग इकट्ठे हुए हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि हम यहाँ पर क्षमावाणी का पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, उसी के बारे में मैं बोलना चाहूँगी। क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा वीरों का आभूषण है। यह केवल एक भाव नहीं बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक स्थिति है जहाँ मनुष्य अपने अहंकार, क्रोध और प्रतिशोध की भावना पर विजय पाता है। उत्तम क्षमा वही है जो किसी के अपराध को समझते हुए उसे हृदय से क्षमा कर दे, बिना घृणा, द्वेष या बदले की भावना। क्षमा का अर्थ केवल माफ करना नहीं, बल्कि यह एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को भीतर से शक्तिशाली बनाता है। क्षमा वह दीप है जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाता है। यह केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं की शांति और आत्म कल्याण के लिए आवश्यक है। भारत की संस्कृति में क्षमा को उच्च स्थान प्राप्त है, जैसे कि भगवान राम ने रावण की मृत्यु के बाद भी उसे मर्यादा दी। दूसरा, महावीर स्वामी ने उत्तम क्षमा को 10 धर्मों में सबसे प्रमुख बताया। तीसरा, गौतम बुद्ध ने जीवन पर क्षमा, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया। सभी को धन्यवाद। मैं वंदना सिंघई, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद की प्रांतीय उपाध्यक्ष। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज नैना सुंदरी संभाग BHL शाखा का क्षमावाणी मिलन कार्यक्रम
पद्मा जैन सूत वालों के घर E7 13 नंबर हाउस नंबर में उनके निज निवास में रखा गया। वहाँ हम सब महिलाएं उपस्थित हुईं। सभी ने अपने क्षमावाणी के उपलक्ष्य में अपने उद्गार प्रकट किए और सभी ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। ये जो क्षमावाणी पर्व है ये सिर्फ जैन समाज में मनाया जाता है और हमने अपनी इसी परंपरा को निर्वहन करते हुए हमारा आज जो BHL शाखा है वो सारी बहनें इकट्ठी हुई और उन्होंने क्षमावाणी की इस संस्कृति को निरंतर चालू रखने का प्रयास भी है, करते हैं और हमेशा ही ये मन में भी भाव रहेगा कि हम सभी जीवों को, सभी लोगों को मन से, वचन से सभी से क्षमा करें। सबसे क्षमा, सबको क्षमा।